स्पीडी के वन लाइनर हम लोग जीके करने वाले हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ग्रुप डी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न देखेंगे। सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को 1952 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। चलिए आगे देखेंगे। ए टेल ऑफ टू सिटीज़ के लेखक चार्ल्स डिकेंस थे। आगे देखेंगे, माई स्टोरी मार्टिना नवरातिलोवा की आत्मकथा है। दोस्तों इसमें वन लाइनर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे, वह प्रथम देश न्यूजीलैंड है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। चलिए आगे देखिएगा, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट वाशिंगटन में है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में कुछ 30 सदस्य होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, खाद्य पदार्थों का संरक्षण किस अम्ल द्वारा होता है? तो खाद्य पदार्थों का जो संरक्षण है बेंजोइक अम्ल द्वारा होता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए, लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो लाइसोसोम की खोज 1958 में डी डुबे ने किया। चलिए आगे देखेंगे, लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। वर्धानता से संबंधित रंग कौन सा है? तो वर्धानता से संबंधित रंग लाल और हरा है। चलिए आगे देखेंगे, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सुंदरवन या मैंग्रोव डेल्टाई कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरवन या फिर मैंग्रोव डेल्टाई पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे, वो आपका सेट 1 था, ये आपका सेट 2 है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तो तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। चलिए आगे देखेंगे, मेरी 51 कविताएं का संकलन अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विजयनगर राज्य की स्थापना किन 2 भाइयों ने किया था? तो विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। चलिए आगे देखेंगे, द चाइल्ड इज़ फायर ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन के लेखक विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। चलिए आगे देखेंगे, वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना वीणा है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस नाम से भी जाना जाता है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखेंगे, योर्स फॉर लाइफ किसका नारा है? तो योर्स फॉर लाइफ गोदरेज कंपनी का नारा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड किस राज्य में है? तो प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड गोवा राज्य में है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, काकतीय कहाँ का शासक था? तो काकतीय आंध्र प्रदेश का शासक था। चलिए आगे देखेंगे, सह्याद्री पर्वत कहाँ स्थित है? तो सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग नीला होता है। चलिए आगे देखेंगे, ताइवान का पुराना नाम क्या था? तो ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा था। चलिए आगे देखेंगे, आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू का है। चलिए आगे देखेंगे, अनुच्छेद 24 के तहत किसका निषेध किया गया है? तो अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों ये हमारा सेट 3 है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मनसबदारी प्रथा का प्रयोग सर्वप्रथम भारत में किसने किया था? तो आपका करेक्ट आंसर है अकबर ने। चलिए आगे देखेंगे, पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध के समय भारत में राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर है एस राधाकृष्णन जी। चलिए आगे देखेंगे,
विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? तो विधवा गृह की स्थापना प्रोफेसर DK कर्वे ने किया था। चलिए आगे देखेंगे। केरल राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसको ध्यान रखेंगे। 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा भारत का 22वां राज्य कौन सा बना था? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अमेरिका के नेक्स्ट देखेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। चलिए आगे देखेंगे। गुलाम राजवंश का संस्थापक कौन था जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था? तो गुलाम राजवंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। राग भैरवी का गायन कब सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? तो राग भैरवी का गायन सुबह में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य मिनट कितना होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का जो सामान्य समय है वो 70 मिनट का है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ध्वनि की इकाई क्या है? तो ध्वनि की इकाई डेसिबल होती है। ध्वनि जो है कि डेसिबल में मेज़र की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो परम शून्य ताप का मान -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा कहाँ है? तो हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा गुजरात में है। जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। दोस्तों ये है सेट 4, सेट 3 आपका कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखेंगे। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा होता है? तो मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान यकृत होता है, लिवर, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। इंदिरा गांधी के समय भारत राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम 1969 में विभाजित हुआ था, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे। चलिए आगे देखेंगे। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किस प्रौद्योगिकी में होता है? तो क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखेंगे। प्याज में भोजन का जो संचय है किस रूप में होता है? तो प्याज में भोजन का संचय सेल्यूलोज के रूप में होता है। चलिए आगे देखेंगे। व्हिटले कमीशन का संबंध किससे है? तो व्हिटले कमीशन का संबंध श्रम से है। चलिए आगे देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य के भगवानवशेष कहाँ पर स्थित हैं? तो विजयनगर साम्राज्य के भगवानवशेष तुंगभद्रा नदी पर स्थित हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। चलिए आगे देखेंगे। हम्पी बेलारी कहाँ स्थित है? तो हम्पी बेलारी जो है कि कर्नाटक में अवस्थित है। चलिए आगे देखेंगे। ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। पंचायतों के निर्वाचन प्रत्येक कितने वर्ष में होता है? तो पंचायतों के निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्ष में होता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। चलिए आगे देखेंगे। हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? तो हाथी गुम्फा उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। प्रोटीन की कमी से
कौन सी बीमारी होती है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर बीमारी होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, लाइमस्टोन का कायांतरित रूप क्या है? तो लाइमस्टोन का कायांतरित रूप संगमरमर होता है। चलिए आगे देखेंगे, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। चलिए तो दोस्तों ये थे सेट 4 और ये है आपका सेट 5। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंच इंडिया की राजधानी क्या थी? तो फ्रेंच इंडिया की राजधानी पौंडीचेरी थी, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बडागा जनजाति कहाँ रहती है? तो बडागा जनजाति तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में रहती है। चलिए आगे देखेंगे, हैजा कलरा जीवाणु बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? साइलेंट वैली परियोजना केरल राज्य में है। चलिए आगे देखेंगे, राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार मई 1952 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है। चलिए आगे देखेंगे, तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा 1986 में प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे देखेंगे, भारत में प्रथम मकबरा नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। चलिए आगे देखेंगे, लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में सिंदूर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC का मुख्यालय देहरादून में है। चलिए आगे देखेंगे, मकराना संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम 1928 में मिला था। चलिए आगे देखेंगे, लोहत्से पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। दोस्तों 5 सेट कंप्लीट हो गए हैं और ये है 6वां। चलिए, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण ऑक्सीजन एवं नमी होता है। चलिए आगे देखेंगे, जमायते इस्लामी बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। चलिए आगे देखेंगे, ग्रेनाडा कैरिबियन सागर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान नालंदा था। चलिए आगे देखेंगे, गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, समाजवादी पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। चलिए आगे देखेंगे, दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन 20 फरवरी 1999 को हुआ था। चलिए आगे देखेंगे, खजुराहो का मंदिर कितना वर्ष पुराना है? तो खजुराहो का मंदिर 1000 वर्ष पुराना है। चलिए आगे देखेंगे, 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ हरिद्वार में आयोजित हुआ था। चलिए आगे देखेंगे, भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा का उद्घाटन 19 जून 1999 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने गावस्कर को नाइट की उपाधि से सम्मानित किया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पिनाक भारत का एक बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, गांधी फिल्म को 8 ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। चलिए आगे देखेंगे, दोस्तों 6 सेट कंप्लीट, अब ये 7वां सेट है। चलिए देखते हैं, टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड रोग से शरीर का आंत प्रभावित होता है। चलिए आगे देखेंगे, मधुशाला के रचयिता कौन थे? तो मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। आगे देखेंगे, मार्टिन लूथर किंग ने रंगभेदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए आगे देखेंगे, जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका होती है। चलिए आगे देखेंगे, शरीर में कोलेस्ट्रॉल के अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ता है। चलिए आगे देखेंगे,
ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे। सबसे विशालतम रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है, इसको ध्यान रखिएगा। मध्य रात्रि का सूर्य संपूर्ण आर्कटिक वृत्त की एक परिघटना है। चलिए आगे देखेंगे। क्षण चुंबक में सर्वाधिक चुंबकत्व दोनों ध्रुवों पर होता है, इसको ध्यान रखेंगे। प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत मार्टिन लूथर द्वारा की गई थी। चलिए अब आगे देखेंगे। हवा में ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है। चलिए आगे देखेंगे। फील्ड मार्शल ई रोमेल एक फ्रांसीसी थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय दादा साहब फाल्के ढूंढी गोविंद फाल्के जी थे। चलिए आगे देखेंगे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ में संकलित है। नेक्स्ट देखेंगे। लुधियाना सतलज नदी के किनारे स्थित है। आगे देखेंगे। रेडियो एक्टिव किरणें कितने प्रकार की होती हैं? तो रेडियो एक्टिव किरणें 3 प्रकार की होती हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों 7 सेट कंप्लीट, ये हमारा 8वां सेट है। चलिए आगे देखेंगे। अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के कालावधि का इतिहासकार था। चलिए आगे देखेंगे। अम्लीय वर्षा का मुख्य जो कारक होता है वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड। आगे देखेंगे। राज्यपाल को पद मुक्त करने के लिए भारतीय संविधान में कोई विधि प्रदान नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट देखेंगे। ऑस्ट्रियोलॉजी से किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑस्ट्रियोलॉजी से अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। चलिए आगे देखेंगे। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इटालवी पर्यटक निकोलो कांटी था। चलिए आगे देखेंगे। उरी पन बिजली परियोजना जम्मू एवं कश्मीर में है। चलिए आगे देखेंगे। भारत में मुद्रा प्रणाली 1957 ईस्वी में जारी हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे। भारत विद्या भवन की स्थापना महात्मा गांधी की प्रेरणा से 1938 में के.एम. मुंशी ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मुखबरात मिस्र की गुप्तचर संस्था है। आगे देखेंगे। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 में किया था। चलिए दोस्तों ये हमारा 9वां सेट है। चलिए आगे देखेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन श्रीमती एनी बेसेंट एवं तिलक द्वारा आरंभ किया गया था। चलिए आगे देखेंगे। टीक एवं शाल को उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे देखेंगे। गांधी जी ने C.F. एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट देखेंगे। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो रेफ्रिजरेटर में फ्रेऑन गैस प्रयोग की जाती है। आगे देखेंगे। चाबी वाली घड़ी के कमानी में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? चाबी वाली घड़ी में कमानी में जो ऊर्जा संचित होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। पुलकेशिन द्वितीय किसके द्वारा पराजित हुआ था? तो पुलकेशिन द्वितीय नरसिम्हा वर्मन द्वारा पराजित हुआ था। चलिए आगे देखेंगे। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय जो है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे।
ब्रिटेन देश का संविधान अलिखित है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे देखेंगे, देव समाज के संस्थापक श्री धरालू नायडू थे। आगे देखेंगे, स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता दी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, रहीम अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। नेक्स्ट देखेंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देखिए दोस्तों, ये हमारा सेट नंबर 10 है। चलिए आगे देखेंगे, हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा गुलमर्ग में। नेक्स्ट देखेंगे, RDX क्या है? तो RDX एक विस्फोटक है। चलिए आगे देखेंगे, सन 1917 में महात्मा गांधी ने भारत के चंपारण से पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। चलिए आगे देखेंगे, इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखें, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, पुस्तक गुड अर्थ के लेखक पर्ल एस बक हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हरिप्रसाद चौरसिया एक विख्यात बांसुरी वादक हैं। नेक्स्ट देखिएगा, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हस्ताक्षरित हुई थी। चलिए आगे देखेंगे, जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर पहुंचता है तो इसे अपसौर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखेंगे, हेलीवीड का भव्य मंदिर होयसालाओं द्वारा स्थापित किया गया था। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के लिए प्रारूप सभा के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट देखेंगे, भारत एवं पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षरित हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का प्रथम मिसाइल बोट IN विक्रांत है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। भारत का ज़्यादा व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, ये है सेट नंबर 11। चलिए देखते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु GK गोखले थे। चलिए आगे देखेंगे, भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति डॉक्टर S राधाकृष्णन जी थे। चलिए आगे देखेंगे, डॉक्टर MS सुब्बालक्ष्मी संगीत के क्षेत्र से संबंधित हैं। आगे देखेंगे, लोकसभा सत्र कम से कम वर्ष में 2 बार होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अकबर द्वारा 1575 में बनवाया गया इबादत खाना प्रसिद्ध इमारत फतेहपुर सीकरी का एक भाग है। नेक्स्ट देखेंगे, कंप्यूटर के शब्दावली में रैम का अर्थ रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। नेक्स्ट देखेंगे, गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक जो खनिज लवण है वो क्या है? लौह है। आगे देखेंगे, रास तनूरा तेल रिफाइनरी कहाँ है? तो रास तनूरा तेल रिफाइनरी सऊदी अरब में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, भंग आंदोलन 1905 का उद्देश्य पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन और हिंदू मुस्लिम अलगाव से था। चलिए आगे देखेंगे, ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, अंग्रेज़ों का सबसे पहला संघर्ष मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, लोहगढ़ किला किसने बनवाया था? तो लोहगढ़ किला गुरु गोविंद सिंह जी ने बनवाया था। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किससे है? तो इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध लॉर्ड रिपन से है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, ये है सेट नंबर 12। चलिए आगे देखेंगे, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर पद से हटाया जा सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे,
राष्ट्रीय गान प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आर्गन एक निष्क्रिय गैस है। चलिए आगे देखेंगे, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि पानी का जो क्वथनांक है वो ज़्यादा होता है। चलिए आगे देखेंगे, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ है? तो कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। चलिए आगे देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बनवाया था। नेक्स्ट देखिएगा, रॉकेट एवं जेट न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में आधुनिक उद्योग धंधों का प्रादुर्भाव किस सदी में हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा 18वीं सदी में। नेक्स्ट देखेंगे, एंटीमनी का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? तो एंटीमनी का अग्रणी जो उत्पादक राज्य है उड़ीसा है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में हुआ था? तो प्रथम राष्ट्रमंडल जो खेल है 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान के भाग 9 में किसका उल्लेख है? तो संविधान के भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्त, यह है आपका सेट नंबर 13। आगे देखेंगे, खाने वाला मशरूम किस श्रेणी का है? तो खाने वाला जो मशरूम है वो कवक श्रेणी का है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ तक सीमित है? तो भारत में काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र तक सीमित है। चलिए आगे देखेंगे, नायलॉन बहुलक का पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ था? तो नायलॉन बहुलक का प्रयोग पहली बार शिकागो में हुआ था। आगे देखेंगे, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे गहरा जो बंदरगाह है वो है विशाखापट्टनम। चलिए आगे देखेंगे, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। चलिए आगे देखेंगे, भारत का सबसे ज्वारीय बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे ज्वारीय बंदरगाह कांडला है। चलिए आगे देखेंगे, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? तो कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका बोत्सवाना में है। चलिए आगे देखेंगे, पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए आगे देखेंगे, सेसिल्स कहाँ स्थित है? तो सेसिल्स हिंद महासागर में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? तो अनुवांशिकी उत्परिवर्तन डीएनए में होता है। आगे देखेंगे, ग्रेट आर्टेजियन बेसिन कहाँ स्थित है? तो ग्रेट आर्टेजियन जो बेसिन है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे, अष्टदिग्गज का संबंध किससे है? तो अष्टदिग्गज का संबंध कृष्णदेव राय से है। आगे देखेंगे, विट्ठल स्वामी के मंदिर को किसने बनवाया था? तो विट्ठल स्वामी के मंदिर को कृष्णदेव राय ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, मध्य प्रदेश में नेपानगर न्यूज़प्रिंट फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद क्या कहलाता है? तो हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा शहर कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, वायुमंडल के समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का घनत्व सबसे अधिक होता है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, ये है आपका सेट नंबर 14। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे,
प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत जो इकाई है वो है एमिनो एसिड। नेक्स्ट देखेंगे, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमुंडसेन नार्वे था। आगे देखेंगे, कानपुर से भारत में 1857 के क्रांति के नेता कौन थे? तो कानपुर से भारत में 1857 के क्रांति के नेता नाना साहब जी थे। चलिए आगे देखेंगे, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख कहाँ पर है? तो भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी पर है। नेक्स्ट देखेंगे, संघीय सरकार के खर्चे को नियंत्रित करने का अधिकार किसको है? तो संघीय सरकार के खर्चे को नियंत्रित करने का अधिकार संसद को है। नेक्स्ट देखेंगे, एकमात्र केंद्र शासित राज्य दिल्ली में उच्च न्यायालय स्थित है। आगे देखेंगे, सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है? तो सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति पिरामिडीय होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, D2O को मंदक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे, क्लोरोप्रिकीन अश्रु गैस होता है। आगे देखेंगे, सेल्यूलोज प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण होता है। आगे देखेंगे, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे, तानसेन का असली नाम क्या था? तो तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। आगे देखेंगे, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी हैं। आगे देखेंगे, त्रिविम दृष्टि किस में पाई जाती है? तो त्रिविम दृष्टि सांप में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यह है आपका सेट नंबर 15। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1:1840 होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। नेक्स्ट देखेंगे, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक 2.4 होता है। आगे देखेंगे, आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ दृष्टिपटल रेटिना कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, एस्पिरिन होता है तो एस्पिरिन एनाल्जेसिक होता है, इसे ध्यान रखेंगे। हड़प्पा काल का सर्वाधिक पूज्य जानवर होता था, तो हड़प्पा काल का सर्वाधिक पूज्य जो जानवर है वो कुंवरदार सांड होता था। चलिए आगे देखेंगे, किसी वस्तु का बिना टूटे विकृत होने की क्षमता द्रव्यावस्था कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे, किसी अर्धचालक की चालकता उसके ताप के बढ़ने से क्या होती है? बढ़ती है। आगे देखेंगे, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। नेक्स्ट देखेंगे, फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? तो फलों में मीठे स्वाद का कारण फ्रक्टोज होता है। नेक्स्ट देखेंगे, एनोड बैटरी का क्या होता है? तो एनोड बैटरी का धन ध्रुव होता है। आगे देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण फिल्म भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनाई गई थी। आगे देखेंगे, भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। नेक्स्ट देखेंगे, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक हेमू था। नेक्स्ट देखेंगे, दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रक का आवरण प्रोफेज के अंत में विघटित हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, हमारी आकाशगंगा की आकृति क्या है? हमारी आकाशगंगा की जो आकृति है वो स्पाइरल है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, ये है हमारा सेट नंबर 16। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। आगे देखेंगे, भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी INS चक्र है। आगे देखेंगे, टॉर्नेडो का संबंध किससे है? तो टॉर्नेडो का संबंध चक्रवात से है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, धान के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? तो धान के लिए 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। चलिए आगे देखेंगे, टिहरी बांध कहाँ पर है? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट देखेंगे सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील है। आगे देखेंगे 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। चलिए आगे देखेंगे ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। चलिए आगे देखेंगे सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, तो आपका राइट आंसर होगा 2 सेकेंड। आगे देखेंगे 73वां संविधान संशोधन तथा अनुच्छेद 243 पंचायती राज से संबंधित है। चलिए आगे देखेंगे सतार जंग संग्रहालय कहाँ है, तो आपका राइट आंसर होगा हैदराबाद में। चलिए आगे देखेंगे सनी डेज के लेखक सुनील गावस्कर हैं। आगे देखेंगे पौधे में जल परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है। नेक्स्ट देखिएगा महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम एच मैकेंजी द्वारा 1819 में लाया गया था। चलिए आगे देखेंगे विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है। चलिए आगे देखेंगे महाभारत का जो मौलिक नाम है वो क्या है, जय संहिता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। यह है आपका सेट नंबर 17 यानी 17। चलिए भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। आगे देखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो आपका राइट आंसर होगा JB कृपलानी। नेक्स्ट देखेंगे 1900 के पेरिस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे बनता है, तो प्रतिजैविक पेनिसिलिन कवक से बनता है। चलिए आगे देखेंगे 84वां संविधान संशोधन 2000 द्वारा 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तरांचल तथा झारखंड का गठन हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे माई गर्लहुड एक आत्मकथा के लेखक तस्लीमा नसरीन है। नेक्स्ट देखिएगा राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों के पैनल का कोई सदस्य करता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे थुम्बा केरल में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना 1965 में की गई थी। चलिए आगे देखेंगे राजस्थान वह राज्य है जहां शून्य आधारित बजट को सर्वप्रथम अपनाया गया था। चलिए आगे देखेंगे लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, ये है आपका सेट नंबर 18। चलिए आगे देखेंगे यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज वलित पर्वत के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासक ने बनवाया था। आगे देखेंगे स्टील सिटी राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। आगे देखेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए लाल बाग की स्थापना 18वीं सदी में हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने बेंगलोर कर्नाटक में किया था। नेक्स्ट देखेंगे भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना लॉर्ड रिपन ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। चलिए आगे देखिएगा लोकसभा सदस्य 60 दिनों तक बिना सदन के अनुमति के सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा। चलिए आगे देखेंगे
जयपुर संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे, ओलंपिक खेलों के झंडे में नीला रंग का चक्र यूरोप, पीला चक्र एशिया, लाल चक्र अमेरिका, काला चक्र अफ्रीका और हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, कोलेजन रेशा कैसा होता है, तो कोलेजन जो रेशा है वो सफ़ेद होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर